बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, हिजबुल्लाह के जेर इस्तेमाल 5000 पेजर्स में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने धमाकाखेज मवाद नस्ब किया था। अरब मीडिया के मुताबिक ये दावा किया गया है कि पेजर में इंतहाई तबाहकुन कीमियाई मवाद पैटर्न नस्ब था, जिसे टैंक शिकन मिसाइल में लगाया जाता है। इस कीमियाई मवाद का आम सिक्योरिटी निज़ाम से पता नहीं चलाया जा सकता है। पेजर में 20 ग्राम से कम वजनी धमाकाखेज मवाद था। कॉल और मैसेज के जरिए धमाका किया गया। मोसाद ने पेजर की सप्लाई चेन में दरअंदाजी की। मगरबी खबर एजेंसी के मुताबिक लबनान ने पेजर चंद माह पहले ताइवान से खरीदे थे। सिक्योरिटी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि पेजर में लबनान पहुंचने से पहले धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। पेजर्स ताइवान से बराह रास्त लबनान पहुंचे या किसी तीसरे मुल्क से लबनान दरामद किए गए। लबनान में तहकीकात का भी आगाज कर दिया गया है। तुर्क मीडिया की तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि पेजर जदीद तरीन निज़ाम पर मैसेज भेजता है, मगर हैकिंग मुमकिन है। ताहम पेजर रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। साबिक CIA एहलकार का कहना है कि हमले की मंसूबाबंदी में कई माह लगे होंगे। लबनानी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पेजर ताइवान की वायरलेस कंपनी गोल्ड अपोलो के थे, लेकिन कंपनी का कहना है कि उसने ये डिवाइसेस तैयार नहीं की, बल्कि एक यूरोपीय फर्म ने बनाई है जो उसके ब्रांड को इस्तेमाल करने का हक रखती है। हिजबुल्लाह ने गोल्ड अपोलो को 5000 पेजर का ऑर्डर दिया था, जो इस साल के शुरू में लबनान लाए गए थे। गोल्ड अपोलो के बानी ने कहा कि धमाके में इस्तेमाल होने वाले पेजर्स यूरोप की एक कंपनी ने बनाए थे, जिसे ताइपे की फर्म का ब्रांड इस्तेमाल करने का हक हासिल था। ताहम वो इस कंपनी के नाम की तस्दीक नहीं कर सके। लेबनानी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पेजर्स ताइवान की वायरलेस कंपनी गोल्ड अपोलो के थे, लेकिन कंपनी का कहना है उसने ये डिवाइसेस तैयार नहीं की, बल्कि यूरोपीय फर्म ने बनाई है जो इसके ब्रांड को इस्तेमाल करने का हक रखती है। गोल्ड अपोलो के बानी HSU चिंग क्योंग ने कहा है कि धमाके में इस्तेमाल होने वाले पेजर यूरोप की एक कंपनी ने बनाए थे, जिसे ताइपे की फर्म का ब्रांड इस्तेमाल करने का हक हासिल था। ताहम वो इस कंपनी की नाम की तस्दीक नहीं कर सकेंगे। ताइवान की वजारत इक्तिसादियात ने पेजर मैन्युफैक्चरर्स के हवाले से कहा कि लगता है कि बरामद करने के बाद पेजर्स में तब्दीली की गई है। मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक पेजर में आम AAA बैटरीज इस्तेमाल की गई थी। लबनान को बराह रास्त बरामद का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ताइवान की वजारत इक्तिसादियात ने कहा है कि तहकीकात में पेजर मैन्युफैक्चरर की मदद जारी रखेंगे। उधर अरब मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह को पेजर हैक होने का पता चलने की इत्तला पर इसराइल ने पेजर उड़ाने का फैसला किया। इसराइली इंटेलिजेंस को इत्तला थी कि 2 हिजबुल्लाह अरकान ने पेजर हैक होने का बताया। हिजबुल्लाह की किसी कार्रवाई के पेश नज़र इसराइल ने पेजर उड़ाने का फैसला तेजी से किया। अरब मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह को पेजर हैक होने का पता चलने की इतला पर इसराइल ने पेजर उड़ाने का फैसला किया। इसराइली इंटेलिजेंस को इतला थी कि 2 हिजबुल्लाह अरकान ने पेजर हैक होने का पता कर लिया था। हिजबुल्लाह की किसी कार्रवाई के पेश नज़र इसराइल ने पेजर उड़ने का फैसला तेजी से किया। बंदूकों, तोपों, टैंकों, मिसाइलों और जंगी जहाज़ों से हमलों के बाद इसराइल ने लेबनान को पेजर अटैक का निशाना बना दिया। हिजबुल्लाह के अरकान, हामियों और उनके घर वालों के जेर इस्तेमाल हज़ारों पेजर डिवाइसेस एक साथ धमाके से फट गई। लेबनान में ईरानी सफ़ीर मुश्तबा अमानी समेत 4000 के करीब अफराद जख्मी हो गए। एक बच्ची समेत 11 अफराद शहीद हुए हैं। तकरीबन 400 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। शाम में भी पेजर धमाकों से 7 अफराद मारे गए। धमाकों में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह महफूज रहे। लबनानी मीडिया के मुताबिक पेजर धमाके इसराइल की जानिब से डिवाइसेस हैक किए जाने के बाद हुए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पेजर डिवाइसेस पहले इंतहाई गर्म हुई, फिर धमाके से फट गईं। तर्जुमान हिजबुल्लाह ने धमाकों को अपनी तारीख की सबसे बड़ी सिक्योरिटी नाकामी करार दे दिया। हिजबुल्लाह के मुताबिक इसराइल को इस जारिहत का खमियाजा भुगतना होगा। इसराइल को गैर मुतवक्के जवाब मिलेगा। मुमकिन है इसराइल ने ऐसे जवाबी हमले का सोचा तक ना हो। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि पेजर धमाकों की मंजूरी इसराइली वजीर आजम ने खुसूसी इजलास में दी।
उधर अमेरिका ने कहा है कि वो लबनान में होने वाले पेजर धमाकों में मुलविस नहीं। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि पेजर धमाकों के पीछे कौन हो सकता है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाज़े का सफारती हल चाहते हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ाने वाला कोई भी इकदाम अमेरिका के लिए बाइस तशवीश है। ये कहना कबल अज़ वक्त है कि धमाके गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं। ईरान अदम इस्तेहकाम बढ़ाने के लिए किसी भी वाक़े का फ़ायदा ना उठाए। अमेरिका मोहलिक हथियार के फैलाव की हिमायत करने वाले नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई करके बैनुल अक़वामी अदम फैलाव के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि कई सालों से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में अपने खदशात के बारे में वाज़े और मुस्तकिल हैं। हम अपनी पाबंदियों और दीगर इक़दामात का इस्तेमाल जारी रखेंगे ताकि यकीनी बनाया जा सके कि हमारी कौमी सलामती मुतासिर ना हो सके। अफगान कौंसल जनरल की जानिब से कौमी तराने की बेहुरमती पर पाकिस्तान का एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर दफ्तर खारजा तलब एहतजाजी मरासला दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, कौमी तराने का एहतराम ना करना सिफारती उसूलों की खिलाफ वर्जी है। अफगान काउंसिल खाने का कहना है कौमी तराने में मौसीकी थी, इसलिए काउंसिल जनरल खड़े नहीं हुए। पाकिस्तान या कौमी तराने की तौहीन का सवाल ही पैदा नहीं होता। पेशावर में होने वाली रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में कौमी तराना शुरू हुआ तो अफगान काउंसिल जनरल और उनके साथी अपनी नशिस्त पर बैठे रहे थे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कौमी तराने की बेहुरमती पर अफगान हुकूमत से अपने सिफारती अमले को वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, अली अमीन गंडापुर को अफगान काउंसिल जनरल को कहना चाहिए था कि आप मेरे दफ्तर में बैठे। मालूम नहीं कि अफगान काउंसिल जनरल को जहनी माजूरी थी या जिस्मानी। जो पाकिस्तान की अजमत को नहीं मानता वो अफगानिस्तान चला जाए। KPK में अफगान सफ़ीर ने, काउंसिल जनरल ने कौमी तराने पर ना खड़ा होके अपने ही मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन गए। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस अफगान सफ़ीर की जिस्मानी माजूरी थी या दिमागी माजूरी थी या सुनवाई कम थी जो कि हमारे कौमी तराने पर खड़ा नहीं हुआ। मैं बहैसियत गवर्नर सिंध अफगान हुकूमत से अपने फ़ॉरेन ऑफिस के थ्रू मैं कल ख़त लिखूँगा फ़ॉरेन ऑफिस को कि वो अफगान हम मनसब को ये रिक्वेस्ट करें कि आप इस अफगानी सफ़ीर को वापस बुलाएं। जो मेज़बान है उसे मेहमान को तक़द्दुस और इखलाक और इखलाकियात बतानी चाहिए थी। अली अमीन गंडापुर साहब को उसी वक्त, उसी लम्हे अपने ADC को या अपने PSO को उनके पास भेजना चाहिए था कि अगर आप ताज़ीम में खड़े नहीं हो सकते तो आप इस महफिल से बाहर जाके मेरे ऑफिस में बैठ जाएं। नून लीग के राना सना ने मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमत की मुशावरती टीम पर डाल दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में राना सना ने कहा, मुस्लिम लीग नून की क़यादत की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात तय हुई तो वो समझे कि मुशावरती टीम ने मामलात तय कर लिए हैं, लेकिन इतवार को मौलाना फजलुर रहमान ने अलग मौक़िफ़ अपना लिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमती टीम की तरफ से कमी रह गई होगी। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि वो आखिरी वक्त तक कहते रहे कि नंबर्स पूरे नहीं हैं। राना साहब ने जो वार वाले दिन मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि भाई मुझे तो अभी तक ये चीज़ नहीं मिली, मुझे वो चीज़ नहीं मिली, इस पे बात नहीं हुई, तो अब मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता और ना ही इस मामले को इस तरह से हम लेना चाहते हैं कि हम ये कहें कि नहीं जी फ़लाँ चीज़ गलत है, फ़लाँ चीज़ सही है। उनके साथ बार बार मुलाकातें हुई हैं। आज़मजीद तारड़ साहब और मोहसिन नकवी साहब वो बार बार मिलते रहे हैं। उसके बाद फिर वज़ीर आज़म साहब को भी उन्होंने मिलाया है, फिर डार साहब शामिल हुए हैं। आखिरी एक हफ्ते में 10 तो मुलाकातें हुई हैं। उसमें कोई चीज़ जो है वो रह तो नहीं जानी चाहिए कि जिसके ऊपर ये बात हो कि जी ये चीज़ शेयर नहीं हुई, ये चीज़ शेयर नहीं हुई। मौलाना से जो बात हुई उसके बाद फिर इसको वो रिवाइज किया गया। मेरी इन्फॉर्मेशन है कि ये कोई 2 दफ़ा तो रिवाइज हो के अब जिस शक्ल में मौजूद है, तो फिर अगर मुशावरत नहीं हुई, बात नहीं हुई, तो फिर ये रिवाइज कैसे होता रहा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मेरा ख्याल है कि इनको अगर हम ज़्यादा डिटेल या बारीकी में जाके करेंगे तो वो फिर किसी की नाराज़गी का बायस बनेंगे। दरगुजर से जो है वो काम लेते हुए इसमें मुशावरत का अमल जो है इसको मज़ीद बेहतर और वसी करते हुए वो इसके ऊपर कंसेंसस होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये हमारी तरफ से ही कोई
कोई कमी रह गई होगी। आखिरी दिन तक मैं तो ये कहता रहा हूँ कि हमारे पास नंबर नहीं है। मौलाना हमारे साथ होंगे तो फिर नंबर जो है वो पूरा हो जाएगा और बल्कि बड़ा क्लोज होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कोई शक नहीं कि 26 अक्टूबर 2024 को अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाकिस्तान में अदालती इस्लाहात की जरूरत है। कौन सी दुनिया में अदालत कहती है टमाटर आलू की कीमत दुरुस्त करें? दुनिया में कौन सी अदालत डैम बनाती है? ये सब काम अदालत करेगी तो आम आदमी को इंसाफ कौन दिलवाएगा? मेयर कराची और बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मौलाना फजल रहमान की टीम अपने ड्राफ्ट पर काम कर रही है और हम अपने ड्राफ्ट पर। बिलावल भुट्टो पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। वो तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। कोशिश करेंगे ऐसा ड्राफ्ट तैयार करें जिस पर सबका इत्तफाक राय हो। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में किया। जो आपकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई उसमें पूरा मैंडेट दिया गया बिलावल भुट्टो साहब को कि आप फिर जो कंसेंसस डेवलप करें उस पर हुकूमत राजी होगी। बिलावल साहब जो हैं वो एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं एज ए पॉलिटिकल लीडर कि सारी सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो वो नून लीग के साथ भी बात कर रहे हैं और वो मौलाना साहब से भी बात कर रहे हैं। मौलाना साहब को उन्होंने कहा कि आपका जो ड्राफ्ट है आप लेकर आइए, हम अपना ड्राफ्ट आपके साथ शेयर करेंगे और अगर हम दोनों के दरमियान कंसेंसस बिल्ड हो जाते हैं तो हम उसी ड्राफ्ट को फिर हुकूमत के साथ भी शेयर कर सकते हैं और फिर कोशिश करेंगे कि हुकूमत को कायल या हुकूमत से कायल हो। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप की इनामी रकम में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया गया है। अब विमेन इवेंट में टीमों को मेंस टीम के मसावी इनामी रकम मिलेगी। इस साल अक्टूबर में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने इनामी रकम का ऐलान कर दिया। पहली बार विमेन वर्ल्ड कप की इनामी रकम को मर्दों के बराबर कर दिया गया है। वर्ल्ड कप की इनामी रकम में 225% इजाफा हुआ है, जिसके बाद मजमूई इनामी रकम $79,58,080 कर दी गई है। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को $2.34 मिलियन की रिकॉर्ड इनामी रकम दी जाएगी, जो कि गुज़िश्ता वर्ल्ड कप से 134% ज्यादा है। वर्ल्ड कप की रनर्स अप टीम को $11,70,000 की इनामी रकम मिलेगी। इसी तरह 221% इजाफे के बाद वर्ल्ड कप के सेमीफाइनलिस्ट टीमों को $6,75,000 रिकॉर्ड इनामी रकम मिलेगी। ग्रुप स्टेज में मैच जीतने पर टीम को $31,154 की इनामी रकम मिलेगी। वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से बाहर होने वाली टीमें भी खाली हाथ नहीं जाएंगी। शरीक 10 टीमों की बेस प्राइस $1,12,500 रखी गई है। मेगा इवेंट में 5वें से 8वें नंबर पर आने वाली टीम को $2,70,000, जबकि 9वें और 10वें पोजीशन पर रहने वाली टीमों के हिस्से में $1,35,000 आएंगे। पिछले साल होने वाले विमेन T20 वर्ल्ड कप की टोटल इनामी रकम से ये दुगने से भी ज्यादा है। भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का टाइटल 5वीं मर्तबा जीत लिया। फैसला कुन मार्के में मेजबान चीन को 1-0 से शिकस्त दे दी। मुकाबले का वाहिद गोल फातेह टीम ने आखिरी क्वार्टर में स्कोर किया। चीन के शहर हलम्बियर में खेले गए इवेंट का फैसला कुन मार्का मेजबान चीन और भारत के दरमियान था। चीन पहली मर्तबा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल में पहुंचा था, जिसने ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट टीम का डटकर मुकाबला किया। फाइनल के इब्तदाई 3 क्वार्टर में दोनों में से कोई टीम भी कोशिश के बावजूद गोल न कर सकी। चौथे क्वार्टर के 90 मिनट में भारतीय टीम वाहिद फैसला कुन गोल स्कोर करने में कामयाब रही। ये गोल जगराज सिंह ने बनाया। इसी स्कोर पर फाइनल का खात्मा हुआ और भारत ने 5वीं मर्तबा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीत लिया। लाहौर के कदाफी स्टेडियम के एनक्लोजर्स को गिराने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। मेन बिल्डिंग के तहखाने का काम 30 सितंबर तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल 3 वेन्यूज की अपग्रेडेशन का काम शुरू किया गया। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में सबसे ज्यादा तामीराती काम कराया जा रहा है, जिसके लिए सबसे ज्यादा 7 अरब 70 करोड़ रुपए की रकम रखी गई। मेन बिल्डिंग गिराकर तहखाना और वाटर टैंक बनाने का काम 30 सितंबर तक मुकम्मल करने का हदफ है। फिर हर माह 1 फ्लोर मुकम्मल किया जाएगा। 31 दिसंबर तक बिल्डिंग खड़ी करने का हदफ है और पवेलियंस का काम मुकम्मल होगा। पवेलियंस स्टील स्ट्रक्चर के होंगे जो ग्राउंड के बहुत करीब होंगे, जिससे तमाशाई अच्छे अंदाज में मैच देख सकेंगे। गुजरात शहर में बारिश को थमे 10 रोज गुजर चुके हैं, ताहम अब तक गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में बारिश का पानी जमा है, जिसके बायस तलबा और तालिबात को शदीद परेशानी का सामना है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राजा रियाज रासिख। जी, गुज़श्ता तकरीबन 10 दिन से ज़िला गुजरात में बारिशों का जो सिलसिला है वो थम चुका है। मैं इस वक्त यहाँ पे गवर्नमेंट ज़मींदारा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बिम्बर रोड में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ ग्राउंड जो पानी के भरे हुए हैं और इनकी राहदारियाँ भी कुछ दिन तक तो भरी हुई थी। स्टूडेंट जो है वो जूते उतार के गुजरते रहे हैं
और यहाँ एक सबसे आम बात यह है कि गवर्नमेंट ज़मींदारा कॉलेज के जो नाम से सर फजल अली जो है उनका मज़ार भी मौजूद है यहाँ पे, और उस मज़ार के अहाता में भी बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है, जबकि ये सर फजल अली का एक बड़ा मकाम है, लेकिन अभी तक किसी ने इस मज़ार से पानी निकालने की कोशिश नहीं की। बलूचिस्तान के इलाके बुलान में तखरीब कारी के वाक़े में रेलवे पुल तबाह होने के बायस कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए रेल सर्विस मुअत्तल है, तो दूसरी जानिब सैलाबी रेलों से रेलवे ट्रैक मुतासिर होने से सिब्बी और हरनाई के दरमियान रेल का पहिया जैम है। इस सूरत हाल से जहां एक जानिब मुसाफिरों को मुश्किलात दरपेश हैं, तो दूसरी जानिब महकमा रेलवे को करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना है। सूरत हाल पर कोयटा से नदीम कौसर रिपोर्ट करेंगे। कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस गुज़श्ता माह से मुअत्तल है। 26 अगस्त को तखरीबकारी में ज़िला बुलान के इलाके दोदान में रेलवे पुल को धमाकाखेज मवाद से उड़ा दिया गया था, जिससे पुल के 2 हिस्से ज़मीन बोस हो गए थे, जिसके बाद से कोयटा से पेशावर और कराची के लिए ट्रेन सर्विस ताहाल मुअत्तल है। कोयटा से ट्रेनों का पहिया रुकने से अंदरूनी मुल्क जाने वाले मुसाफिर ट्रेनों की बंदिश से परेशान हैं। आम शहरियों को बहुत तकलीफ है, ख़ास करके फैमिली के साथ अंदरून सिंध जाने वाले, अंदरून पंजाब जाने वाले, तो उनको बहुत तकलीफ़ है। ट्रेनें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। महकमा रेलवे को तवज्जो देने चाहिए। रास्ते सारा बंद है, ट्रेन बंद है, बस का किराया कोई पूरा नहीं कर सकता है, छोटी गाड़ियों का किराया कोई पूरा नहीं कर सकता है। सिब्बी से हरनाई के लिए रेलवे ट्रैक जो 17 साल के बाद गुज़श्ता बरस दिसंबर में तकरीबन 4 अरब रुपए की लागत से असर नौ तामीर किया गया था, रवां साल वो भी सैलाबी रेलों की नज़र हो गया। हरनाई से सिब्बी के लिए सड़क की सहूलत न होने की वजह से यहाँ के बाशिंदों के लिए हरनाई ट्रेन आमद रफ्त का अहम जरिया थी। 2 माह से जो ट्रेन बंद है, इससे हम ताजिर हज़रात को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारा सामान जो कोयटा के रास्ते आ रहा है, जो कि दुगने किराए पर आ रहा है, और आवाम जो है पिछले 2 माह से एक सस्ते सफ़र से भी महरूम है। लोग इस टाइम चांद पर चढ़ रहे हैं, हम लोग एक रेलवे ट्रैक सही नहीं हो सकता है। करोड़ों अरबों रुपए इस पर लगाए गए, वो ख़त्म हो गए, नए फासली बंदात तामीर किए गए, ना इसमें जो है ना और काम किया गया। इस वजह से आए रोज़ रेलवे बंद है। बलूचिस्तान में ट्रेनों की बंदिश से रेलवे को माहाना 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। कोयटा और हरनाई के सुनसान पड़े इस रेलवे स्टेशन की रौनकें कब बहाल होंगी, रेलवे हुकाम इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। सूबे के अवामी हलकों का मुतालबा है कि महकमा रेलवे दोजान पुल और हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन की जल्द मरम्मत मुकम्मल करके ट्रेन सर्विस बहाल करने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। आज मसावी तनख्वाह का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद मसावी कदर के काम के लिए गैर मसावी तनख्वाह के मामले पर आगाही पैदा करना है। तफसील जानिए सिद्रा हसन की रिपोर्ट में। लड़कियां और मर्द इकट्ठे काम करते हैं, एक जैसा काम होता है, सुबह से शाम तक काम करते हैं और एक जैसी सैलरी नहीं होती। जितना हमारा टाइम है उनका भी वही टाइम है, मगर सैलरी उनकी हमसे ज़्यादा है। ये है पिशावर की फैक्ट्री में काम करने वाली ख़वातीन, जिनको गिला है कि वो काम तो मर्दों के बराबर करती है, ताहम उजरत उन्हें कम मिलती है, जिस पर वो आवाज़ भी बुलंद कर रही है। लड़कियां और मर्द इकट्ठे काम करते हैं, एक जैसा काम होता है, सुबह से शाम तक काम करते हैं और एक जैसी सैलरी नहीं होती। जितने भी मालकात है, जिस जगह पे फीमेल काम कर रही है, उन सब मालकात को चाहिए कि कम से कम ज़्यादा नहीं उनके बराबर, तो कम से कम जिस तरीके से टाइमिंग काम एक जैसा है, तो ज़ाहिर बात है फिर हमारी सैलरी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है कि सूबे में ख़वातीन के लिए मुलाजमतों के मौक़े कम है, जिसके बाइस अगर उजरत कम भी मिले तो वो काम करने की हामी भर लेती है। इक्वल पे नहीं मिल रही और ख़वातीन भी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, इसलिए कर रही हैं कि रोज़गार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ निजी शोबों में काम करने वाली ख़वातीन के अदाद व शुमार के बारे में कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, ताहम एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ पेशावर में 600 से ज़्यादा ख़वातीन मुख्तलिफ फैक्ट्री में काम कर रही है, जो मर्द मुलाजमीन की तरह उजरत और हुकूमती तवज्जो की तलबगार है, ताकि उनकी माशी मसाइल हल हो सके। कैमरामैन तारिक अली के साथ सिद्रा हसन, जियो न्यूज़, पेशावर। सरगोदा जंग बाईपास इस कदर टूट फूट का शिकार है कि शाम होते ही शहरी यहां से गुजरने का सोच कर डर जाते हैं। सड़क की खस्ता हाली के बारे में बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा में मुख्तलिफ शाहराएं टूट फूट का शिकार हैं। खुसूसी तौर पर सरगोदा जंग बाईपास जो है वो इस कदर खस्ता हाल हो चुका है कि यहाँ पर कहीं कहीं फिट के गहरे बन चुके हैं। यहाँ पर ना सिर्फ गवर्नमेंट नवाज शरीफ डिग्री कॉलेज मौजूद है, हायर सेकेंडरी स्कूल मौजूद है और फाउंटेन हाउस भी मौजूद हैं, जिसके बाहर में मैं मौजूद हूँ। 7 से 8 किलोमीटर
रकबे पर मुहित ये जो है बाईपास का टुकड़ा, यहाँ पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, दर्जनों देहात इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन महसूस होता है कि हुक्काम बाला को ये सड़क दिखाई ही नहीं दे रही। यहाँ के रिहायशियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस खस्ता हाली की तरफ तवज्जो दी जाए। यहाँ से कोई बंदा महफूज नहीं है क्योंकि रोड जो है सारा टूटा फूटा पड़ा है और ये जो 5 मिनट का रास्ता है ये घंटों में हम तय करते हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं और चोरी डकैती भी बहुत ज़्यादा होती है। जी आपने देखा, वो कहते हैं कि यहाँ पर फैमिलियों ने गुजरना हो या आम लोगों ने या तलबा ने, उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हुक्काम बाला को इस रोड की तामीर और तरक्की की तरफ खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जी सिंध हुकूमत ने सिंध सीड कॉरपोरेशन में नए सिरे से इस्लाहात लाने का उसूली फैसला कर लिया है। वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श मेहर की ज़ेर सदारत सिंध सीड कॉरपोरेशन का इजलास हुआ। वज़ीर ज़राअत ने सेक्रेटरी ज़राअत और MD सिंध सीड कॉरपोरेशन को हिदायत की है कि इस्लाहात का प्लान 15 दिन में मुकम्मल करें ताकि रिपोर्ट सिंध काबीना में पेश हो सके। कॉरपोरेशन में ज़राई माहिरीन की तैनाती को यकीनी बनाया जाए, बीज का मयार यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम किए जाए। कमालिया में फाइबर से तैयार होने वाले मुजस्मों की मांग में इजाफा हो रहा है। फाइबर से बने ये मुजस्मे मुल्क भर में अहम शाहराहों और अजायब घरों समेत मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब हैं। अमजद सईद रिपोर्ट करेंगे। फाइबर का नरम लचकदार मादा जब एक माहर फनकार के हाथों में आता है तो वो ऐसे ऐसे मुजस्मे तख्लीक करता है कि जिन्हें देखकर दुनिया दंग रह जाती है। कमालिया के एक आर्टिस्ट 55 साला राना लियाकत, जिसने अपनी महारत और तख्लीकी सलाहियतों के ज़रिए इस आम से मटीरियल को गैर मामूली फनपारों में तब्दील किया है। इनके हाथों की जादूगरी और इनकी तख्लीकी सोच हर मुजस्मा को एक मुनफरद शक्ल और ज़िंदगी अता करती है। कमालिया के इस हुनरमंद का फ़न आज पूरे पाकिस्तान के पार्कों और तफरीही मकामात की जीनत है। तो पहले मैंने इनका लाहौर में एक मुजस्मा देखा था, वहाँ मुझे पता चला कि कमालिया में मुजस्मे बन रहे हैं। तो अब मेरे एक दोस्त की फरमाइश आई थी कि उसने कहा कि मुझे अमेरिका भेजें। आज मैं इसी सिलसिले में इनके पास आया था कि ये मुझे कब तक ये ऑर्डर तैयार कर देंगे। और आज भी ये इंशाअल्लाह ताला बना रहा हूँ। बड़े बड़े शहरों में, बाहर भी, बैरून मुल्क भी ये जाते हैं, मुजस्मे हमारे से लेकर जाते हैं, लोग खरीद के लेके जाते हैं। इन हुनरमंद कारीगरों ने फाइबर से मुजस्मे बनाकर इस फन को एक नई रूह बख्शी है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमती सतह पर इसकी हौसला अफजाई और पजीराई की जाए ताकि कमालिया जैसे छोटे से शहर में इस मुजस्मा साजी के फन को फरोग मिल सके। अमजद सईद, जियो न्यूज़, कमालिया। कराची के इलाके कोरंगी में शहरी से रकम छीनने के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने 13 सितंबर को कोरंगी जमान टाउन में शहरी से 9 लाख रुपए छीने थे। मुलजिमान से छीनी हुई 8,45,000 रुपए रकम और 2 पिस्तौल बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान बैंक से रकम लेकर आने वालों को लूटते थे। वीडियो भी सामने आई थी। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त फुरकान और इलियास के नाम से हुई है।